पूर्व चेयरमैन के हत्या में पूर्व सपा सांसद सहित 6 गिरफ्तार। बलरामपुर जनपद के थाना तुलसीपुर में 4 जनवरी को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पर $22 धारा 302 भादवेट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त सनसनीखेज घटना के जल्द खुलासा हेतु पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हेमंत कुटियाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर कुंवर प्रभात सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्रा, क्षेत्राधिकारी उत्तरौला उदयराज सिंह के नेतृत्व में 10 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी चेकिंग टीम, सर्विलांस टीम, क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलेक्शन एवं इंटेरोगेशन टीम प्रमुख थीं। सीसीटीवी चेकिंग टीम द्वारा तुलसीपुर में लगे सीसीटीवी से लगभग 250 फुटेज एकत्र किए गए तथा क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम द्वारा गोपनीय रूप से सूचनाओं का संकलन किया गया तथा घटना के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र किए गए। सर्विलांस टीम तथा क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलेक्शन टीम द्वारा 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर उनके मोबाइल नंबरों का विश्लेषण करते हुए घटना का खुलासा किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया। दिनांक 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की पूर्व नियोजित तड़के से समय करीब रात्रि 10:20 बजे उनके घर के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की घटना की गई। घटना में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण मेराजुल हक उर्फ मामा व महफूज से पूछताछ करने पर घटना से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्यों की समीक्षा करने से यह बात सामने आई कि मृतक फिरोज अहमद व पूर्व सांसद रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। फिरोज अहमद एवं पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी पुत्री जेबा व दामाद रमीज के बीच समाजवादी पार्टी के टिकट पाने हेतु राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। पूर्व में मृतक फिरोज अहमद रिजवान जहीर के गुट में थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों में मृतक फिरोज अहमद ने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। पूर्व में फिरोज तथा वर्तमान में उनकी पत्नी कहकशा तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन बनी। फिरोज का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने लगा। दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने की होड़ में थे और पुरजोर तरीके से टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। इसी कारण मृतक फिरोज व रिजवान जहीर के बीच धीरे धीरे राजनीतिक कटुता बढ़ती गई, जिसमें खुले तौर पर रिजवान जहीर के दामाद रमीज तथा कार्यकर्ता मेराज द्वारा मृतक फिरोज अहमद को कई बार चैलेंज किया गया तथा सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने में मृतक फिरोज पूर्व सांसद रिजवान जहीर के रास्ते में आ रहे थे। घटना से पूर्व दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी के टिकट की पैरवी के लिए लखनऊ गए थे। पूर्व सांसद रिजवान जहीर अपनी बेटी जेबा रिजवान के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए प्रयासरत हैं और दूसरी तरफ मृतक फिरोज, जिसे तुलसीपुर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों का समर्थन था, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए अलग अलग माध्यमों से पैरवी करा रहे थे। इसी राजनीतिक विद्वेष के कारण रिजवान जहीर, रमीज, जेबा व शकील द्वारा पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या का षड्यंत्र बनाया गया और इस कार्य के लिए उन्होंने अपने नजदीकी मेहराज व महफूज को लगाया। योजना करीब 1 महीने पहले बनाई गई थी, जिसमें करीब 3 बार फिरोज को मारने का प्रयास किया गया, परंतु हर बार असफल रहे। 4 जनवरी को जब पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद लखनऊ से वापस आए तो रमीज द्वारा शकील के माध्यम से मेराजुल हक उर्फ मामा व महफूज को अपने कोठी पर बुलाया गया और कार्य पूरा करने के लिए बोला गया। उसी दिन शाम को जब फिरोज अपने मित्र शाहिद के साथ घर से निकले थे, तभी से मेराज व महफूज घात लगाकर गली में बैठ गए और फिरोज अहमद के वापस आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही फिरोज अहमद वापस आए और अपने घर की तरफ पैदल जाने लगे, तभी अभियुक्तगण द्वारा राड और चाकू से उन पर हमला कर हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गए। मेराज द्वारा घटना करने के बाद रमीज को सूचना दी गई तथा रात में रिजवान जहीर की कोठी पर जाकर रुक गया। अभियुक्त मेराजुल हक उर्फ मामा पुत्र एहसानुल हक निवासी इमलिया गणेशपुर थाना हरैया जनपद बलरामपुर, हाल निवास जरवा रोड कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर। महफूज पुत्र अबुल हासिन निवासी जरवा रोड कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर। रिजवान जहीर पुत्र जहीरुल हक निवासी शीतलापुर कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर। रमीज पुत्र नियामत खान भंगा हकला हाल निवास मोहल्ला शीतलापुर सांसद आवास थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर। जेबा रिजवान पत्नी रमीज निवासी शीतलापुर कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर। शकील पुत्र मोहम्मद याकूब निवासी जेठवारा थाना जेठवारा
जनपद प्रतापगढ़ पूर्व सांसद रिजवान जहीर पुत्र जहीरुल्लाह के ऊपर पूर्व के 14 अभियोग हैं, जिसमें हत्या बलवा के कई अभियोग हैं। वर्ष 2021 में प्रधानी चुनाव के दौरान भी इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा एनआईए के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी। अभियुक्त दोनों के पास से पिस्टल 32 बोर 1 अद्दद, जिंदा कारतूस 2 अदद, चाकू 1 अद्दद, लोहे का राड 1 अद्दद, मोबाइल फोन 7 अदद के साथ क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलेक्शन सीसीटीवी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य प्रवेशन अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नम्रता श्रीवास्तव रही। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज हैं जो चेक किए। ढेर सारा क्या कहते हैं, हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये वो केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मेहराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है, और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं। और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में है, उनके सन इन लॉ के संपर्क में है, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस हैं, उनके द्वारा ये करी गई। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त हैं, एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है। और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी, वो बढ़ती जा रही थी। और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कि सीट उनके हाथ से ना निकल जाए। और इनकी प्लानिंग 1.5 महीने पहले 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। और पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है। और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें, एक जो बाहुबली ये पहपूर से रहे हैं, तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि ये कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ हैं। रमीज और रिजवान जहीर के खिलाफ हमने इस साल पिछले साल भी जो पंचायत चुनाव था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। घटना पोस्ट पोल वायलेंस में इनके द्वारा क्या कहते हैं घटना कारित हुई थी और उनके ऊपर क्या कहते हैं एनआईए भी लगाया गया था। और ये सब कार्रवाई हुई है। ये घटना अभी शीशे की तरह साफ है। इसमें जो जेल में आ रहे हैं वो इनके परिवार के 3 सदस्य हैं, जेबा रिजवान जहीर, रिजवान जहीर, रमीज, उसके अलावा क्या कहते हैं जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहा है, जो इनके होटल में काम करता था, शकील, वो है। और जो घटना जिन्होंने मुख्य कारित करी है, महराज और महफूज जेल जा रहे हैं, इनके पास से बरामदगी है। और ये घटना इस तरह सफल वर्कआउट है।